राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ मार्गशीर्ष अगहन गुरुवार की माता महालक्ष्मी की व्रत कथा आपको सुनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, पूजा विधि किस तरह करें ये मैंने पहले वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी है। अब मैं व्रत कथा सुनाऊंगी, तो आप हाथ में थोड़ा सा अक्षत या फूल ले लें और अब कथा की शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 8 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पवित्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र, उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत को अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे तो उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया, हाथ में लाठी ली और लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्हें बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिका, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़ के चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पे मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाला श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पे उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी के प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई, उसका घर संसार, दौलत, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। जिन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने 1000 साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई हैं। उसे यह याद दिलाने के लिए मैं आई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए महालक्ष्मी माता से दासी ने पूजा की विधि तथा महिमा पूछी। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चल गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण करके द्वार पे आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। श्यामबाला ने अपनी और से माता महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत रखा। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पे प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज कारोबार नष्ट हो गए। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद बड़ा राजा, धनवान है, ऐश्वर्यशाली, क्यों ना हम उसके पास जाएं, अपना उसे हाल बताए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने नम्रता से उनसे पूछताछ की तो उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं। तो वह दौड़ती हुई जाके उन्होंने रानी को सारी बातें बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट बाट से उनका स्वागत और आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वो लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया।
राजा भद्रशिवाय जब वापस लौटे तो देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े को मुंह खोल के देखा, पर हाय भगवान, घड़े के धन के बदले कोयले ही मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत पूजन तथा अपने माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी के व्रत रखने से उनका अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। फिर से सुख संपत्ति, शांति और आनंदमय जीवन बिताने लगे। कुछ दिन बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका की पुरानी बातें याद आई। वह यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था तो उसे कुछ भी नहीं दिया। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पे उसका कोई आदर अतिथि नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर पे थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसने पति से पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया, वह वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा नमक बिना था और बेस्वाद था। फिर श्यामबाला ने थोड़ा सा नमक डाल के इसमें सारा भोजन स्वादिष्ट लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही तो मायके से लाया हुआ सार है। पति को उसकी बात सही लगी। फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया कि इस तरह जो भी श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी की पूजा करे उसे माता की कृपा प्राप्त होगी। वह सुख संपत्ति और शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। फ्रेंड्स, ये तो महालक्ष्मी की कृपा पूर्ण हुई। तो अब आप अक्षत और चावल माता के चरणों में छोड़ देंगे और हाथ जोड़ के उन्हें प्रेम पूर्वक नमस्कार करेंगे। और अपनी जो भी मनोकामना हो फ्रेंड्स, आप माता महालक्ष्मी से कहेंगे कि हे माता लक्ष्मी, मैं आपके निमित्त आपका व्रत की हूँ और आपकी कथा का श्रवण की हूँ। माता, आप मेरी इच्छाओं को जल्द से जल्द पूरा करिएगा और मेरा घर माता अन्न धन और बरकत से हमेशा भरा रहे। फ्रेंड्स, ये पूजा आप चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं, सुबह सूर्योदय से पहले, नहीं तो संध्या के समय आप ये पूजा करके माता लक्ष्मी का स्वागत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को अपने द्वार पे बुला के पहले दहलीज पूजन करना चाहिए, उसके बाद वहाँ दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, फिर मंदिर में माता रानी का विशेष रूप से भव्य रूप से पूजन करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो पूजन होता है कम से कम हमें 8 गुरुवार करने चाहिए, यानी 2 वर्ष और 16वें गुरुवार, यानी 4 वर्ष में 16 गुरुवार पूरी हो जाने पर हमें इनका उद्यापन कर देना चाहिए। फ्रेंड, उद्यापन के समय कम से कम 5, 8, 11 सुहागिनों को बुला के उन्हें हल्दी कुमकुम का तिलक करें, उनके पाँव धुलवाएं, उन्हें मीठे भोजन कराएं और सुहाग का सामान दें और उन्हें दक्षिणा देके आशीर्वाद दें और उनसे आशीर्वाद लें। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार कुछ बहुत ही सरल विधि से हमें माता महालक्ष्मी का व्रत की पूजन विधि कथा बताई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और आपका कोई प्रश्न हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स।